29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन जब संगम नोस पर भगदड़ हुई जिसमें 30 लोगों की जानें गईं, क्या उस जगह के अलावा संगम नोस के अलावा झूसी इलाके में जो कि मेला क्षेत्र से काफी दूर इलाका है, क्या यहां पर भी दूसरी भगदड़ हुई थी? ये हमने जानने की कोशिश की। इस वक्त हम झूसी के चौराहे पर मौजूद हैं और चौराहे पर यहां पर ये जो आप हल्दीराम एक आउटलेट देख रहे हैं, यहां की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें इस तरीके से दिख रहा है कि काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है, लोग थोड़े पैनिक में हैं। असल में हमें यहाँ पर जो जानकारी मिली, जो हल्दीराम आउटलेट के यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने उस दिन लोगों की मदद की, उनकी तरफ से हमें जानकारी मिली कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुबह तकरीबन 5 सवा 5 बजे के आसपास यानी कि अर्ली मॉर्निंग संगम नोस पर जो इंसिडेंट हुआ था वो 1:30 से पौने 2 बजे के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी भीड़ अचानक से ज्यादा हो गई थी। ये हल्दीराम का आउटलेट है, झूसी चौराया है और सामने से ये आप ढलान देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है, हमें यहाँ जो जानकारी मिली कि सामने की तरफ से काफी पब्लिक नीचे की तरफ आई और वो नीचे की तरफ इसलिए आ रही थी क्योंकि सामने का ये जो आप पीपा पुल देख रहे हैं, यहीं से बिल्कुल सामने ये पेंटुम पुल है और इस पीपा पुल को क्रॉस करते हुए ये रास्ता जाता है आगे संगम की तरफ। ये अखाड़ों का रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा ऊपर से जब नीचे भीड़ आई, कुछ लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे, वो ऊपर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि भीड़ का प्रभाव था, ढलान थी। सामने बताया जा रहा है पीपा पुल जो है वो थोड़ा डैमेज था, थोड़ा टूटा हुआ था, तो उस वक्त भीड़ इतनी ज्यादा हुई कि लोग पैनिक में आए। उसके बाद जो यहाँ का आउटलेट था, आउटलेट के लोगों ने पानी की बॉटल्स जो थी वो बाहर की तरफ फेंकी, लोगों को बोला पानी पी लें। कुछ जिनका सांस फूल रहा था या जो पैनिक में हो गए थे, घबरा गए थे, उन यात्रियों को, उन श्रद्धालुओं को इस जगह आउटलेट के अंदर एक एज ए रेस्क्यू सेंटर की तरह अंदर बैठाया। उनके परिवार के लोग भी अंदर थे और उनको पानी वहां पर पिलाया गया और फिर पुलिस ने किस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल की वो हम आपको बताते हैं। हमारे साथ अजय कुमार पांडे जी मौजूद हैं जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल झूसी में ही इस चौराहे पर आपकी मौजूदगी है। पांडे जी, मैं जानना चाहूँगा 29 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास जब यहाँ पर भीड़ थी, क्या सिचुएशन थी, कहाँ से भीड़ आई, कैसा मंजर था? बहुत भीड़ थी, क्राउड बहुत ज़्यादा थी। ये दक्षिण तरफ से आ रही थी, इधर पश्चिम तरफ से आ रही थी, इधर पूरब से आ रहे थे नहाने के लिए। बहुत भीड़ थी, एक दूसरे के जाने के नहीं तैयार थे, न हटने के तैयार थे। बहुत समझाया गया, समझ नहीं रहे हैं। केवल उनके अंदर एक जुनून था कि हम संगम ही नहाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। लाख समझाते हम लोग के गला बैठ गया था, लेकिन ये यहाँ जो क्राउड थी तैयार नहीं हो, सुनने को तैयार नहीं थी। केवल उनका जुनून था कि हम नहाएंगे, संगम नहाएंगे। अब इधर से आना, उधर से चढ़ना, इधर से रोकना, चारों तरफ जाम हो गया। उसी में भीड़ डिसबैलेंस होते रहे, गिरते रहे। उसी में कुछ लोग गिरे, उनको एम्बुलेंस से भिजवाया गया अस्पताल, जिसमें 3 4 आदमी ज़्यादा सीरियस थे और कुछ यहीं पे ट्रीटमेंट हुआ, कुछ आगे ट्रीटमेंट हुआ, कुछ छोड़ दिया गया। मतलब रात को पहले 1-1:30 बजे काफी भीड़ थी, लेकिन सुबह 5 बजे के आसपास क्या उधर से कहाँ से आ रही थी? जो पब्लिक ऊपर जो ढलान है कहाँ से आ रही थी? नहीं, हम 4 बजे से हमारी ड्यूटी थी। अच्छा, 4 बजे से आपकी ड्यूटी थी। और जो इंसिडेंट ये हुआ है, जो भीड़ इकट्ठी थी, ये कितने बजे करीब हुआ? एक बार रात में तो हल्का सो गया था, ये लगभग 9:45-10 के आसपास हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, 9:45 के आसपास के आसपास। अब हम गाड़ी नहीं देखे, लेकिन अंदाज बता रहा हूँ। अच्छा, जो सुबह यहाँ पर जब 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास जब भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो फिर किस तरह की स्थिति थी? कैसे उन लोगों को क्या अंदर इस आउटलेट में बैठाया था, क्या करा? कुछ लोगों को बगल में बैठवा दिया गया था, जैसे वृद्ध ज़्यादा है तो वो घबरा गए थे कि कुछ हार्ट के पेशेंट थे, उनको बैठा दिया गया था। बैठाने के बाद एम्बुलेंस बुलवाया गया था, एम्बुलेंस से उनको भिजवा दिया गया था। तकरीबन कितने लोग होंगे जिनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी? 3-4 के ज़्यादा तबीयत खराब जाती थी और से सब थोड़ा बहुत थे, लेकिन उम्र ज़्यादा थी, इसलिए वो घबराहट ज़्यादा हो गई थी। इंजर्ड कम, घबराहट ज़्यादा। कितनी देर में ये सिचुएशन संभल गई थी? कितनी देर में कंट्रोल कर? लगभग 1-1.5 घंटा में सब कंट्रोल हो गया था, एकदम कंट्रोल हो गया था। बाकी सीनियर अफसर वगैरह आ गए थे 1-1.5 घंटे में? सब आ गए थे। कितनी एम्बुलेंस आई थी जो इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया?
एम्बुलेंस का अपना उसमें प्राइवेट से करा दिए थे। एम्बुलेंस की आवश्यकता बहुत नहीं रही, एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं थी। भिजवा दिया था साधन से, सुबह PRB से भिजवा दिया, उससे भिजवा दिया। कोई विशेष ऐसा नहीं था कि एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। उस समय एम्बुलेंस नहीं आई थी। तो 2-3 लोग घायल बता रहे हैं और बाकी सब पैनिक। सब पैनिक थे सब। चलिए अजय जी हैं और दोबारा से मैं एक बार आपको स्थिति बता दूं जो यहाँ पर मौजूद थे सुबह 4 बजे पुलिसकर्मी, इन्होंने हमें बताया कि सामने की तरफ से ढलान से भीड़ आ रही थी और सभी को संगम पर ही स्नान करना था। दूसरी तरफ से भी भीड़ आ रही थी, इस चौराहे से भी। ये बेसिकली एक पॉइंट बन गया था जिसमें चारों तरफ से पब्लिक सामने का रास्ता अपनाना चाहती थी और यहाँ से सीधा संगम की तरफ जाना चाहती थी। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए सिचुएशन ऐसी हुई कि पूरा का पूरा चौक हो गया, जाम हो गया। उसके बाद जिन लोगों को 3-4 लोग ऐसे थे जो मामूली घायल हुए और कुछ को पैनिक हुआ जिनको पानी की ज़रूरत थी। और ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, इस सेंटर के जो लोग हैं इन्होंने मदद करने की कोशिश की। यहाँ से पानी जो है वो पब्लिक के लिए बाहर फेंका ताकि पब्लिक पानी पी ले और कुछ लोगों को रेस्क्यू करके जो थोड़े मामूली इंजर्ड थे उनको, ये सामने जो भाई साहब आप देख रहे हैं, इन्होंने उनको अंदर बैठाया और अंदर बैठाने के साथ ही उनके जो कुछ फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पर बैठाया और उसके बाद तकरीबन 40-45 मिनट में पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल में किया। प्यास बहुत लग रही, लोग पानी मांग रहे थे तो हमने पानी फेंकना चालू कर दिया। पानी हमने फेंकना चालू कर दिया कि लोग पी सके, लोगों की मदद हो सके। और हमारी कंपनी ने हमको यही सिखाया, पानी पिलाया। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको मतलब इतनी पानी की एकदम से जरूरत पड़ी? कितनी भीड़ हो गई थी? उस समय काउंट नहीं किया जा सकता था, आदमी ही आदमी नजर आ रहा था। कितने बजे का समय होगा? ये 5:30 से 6 बजे का समय होगा। सुबह यानी कि 29 मौनी अमावस्या के दिन सुबह 5:30 से 6 के बीच के आसपास। जी। तो भीड़ कहाँ से आ रही थी? ऊपर से आई भीड़ या कहाँ से आई अचानक से? इधर से ढालान आप देख सकते हैं, जब इधर से आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, आप उतर सकते हो, वो भी एक दूसरे को धक्का देते हुए। तो और ये चौक पड़ जाता है। ये 3 नंबर पीपा पुल होते हुए संगम जा रहा सामने की तरफ। चारों तरफ से पब्लिक आ रही जी, चारों तरफ से पब्लिक आ रही। है। तो कोई भगदड़ जैसी स्थिति थी क्या यहाँ पे? भगदड़ जैसी तो नहीं थी, लेकिन हाँ कंजेस्टेड बहुत हो गया था। स्पेस के हिसाब से स्पेस के हिसाब से आदमी ज्यादा था। फिर आप लोगों ने क्या किया? जो मतलब ऐसे कितने लोग लग रहे थे जो घायल हैं, अंदर किस तरीके से आपने मदद की लोगों की जो अंदर बैठाया? से लोग गोदी में लेके आ रहे थे, बच्चों को और वृद्धों को हम अंदर बिठा रहे थे। उनका जो भी हमसे बेहतर हो सकता था हम उन्हें करते थे। हमारे पास जो खाने को था हमने उनसे खाने को दिया, जो पानी था पानी पीने को दिया, एक्सेट्रा। कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी स्थिति आपको लग रहा है कि कुछ सीरियस थे या बाकी सबकी कैसी स्थिति? जंक्शन के जो कंजेस्टेड हो गया था, थोड़ा बेहोश लोग ज्यादा हो रहे थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी कुछ सीरियस नहीं? ऐसा नहीं। लोग मेरे सामने 10 लोग बेहोश हुए, होश में आए पानी पीने के बाद। पानी पी के होश? या मुंह पे छींटे मारे गए, पानी पिलाया गया, होश में भी आए। फिर आप लोगों ने आगे उनको कितनी देर में पुलिस ने सबको ले गई? गाड़ी पुलिस मैक्सिमम से 30 to 40 मिनट में, यहाँ जो स्टाफ था वो तो था ही, और भी पुलिस आ गई और भी फोर्स आ गई। सबको अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी या नहीं, ऐसा नहीं। जो लोग गश खा के गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, उनके मुंह पे पानी के छींटे वीटे मारे जा रहे थे, वो सही हो जा रहे थे। कुछ 1-2 इंजर्ड थे क्या यहाँ पर? कुछ इंजर्ड जिनको चोटें आई? यहाँ पे नहीं थे, और कहीं होंगे तो मैं कह नहीं सकता। पानी वानी पिला के जो पैनिक सिचुएशन थी वो आप लोगों ने पानी पिला के और पुलिस ने छींटे मार के कंट्रोल कर? बिल्कुल। आपने तो तारीफ की बात है, आप बात नहीं करना चाह रहे थे। मैं चाह रहा था जो आपने मदद की है, लेकिन जो आपने मदद की है, आप 1 सेकंड में चाहूंगा आपकी एक बार तस्वीर दिखाऊं। एक बार इधर आइए। अवस्थी था ना आपका? अवस्थी जी, अवस्थी त्रिपाठी, अखिलेश अवस्थी। देखिए सबसे पहले मैं इनकी एक तारीफ कर दूं। अखिलेश अवस्थी हैं और ये चौराया है झूसी चौराया। इसको उल्टा किला चौराहा बोलते हैं। उल्टा किला चौराहा, राइट। और आपने मुझे एक बार थोड़ा सा मैं मंजर समझना चाहूंगा कि जब आपको लगा कि अब मदद करनी पड़ेगी। सर लोग समय के हिसाब से बताइए कितने बजे का समय था, क्या हुआ? यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था चारों तरफ, सिर्फ ये आउटलेट जो हमारा था, ये दो साइड से ओपन है। इस आउटलेट पे केवल स्पेस था, तो हमने सहयोग के नजरिए से लोगों को स्पेस दिया। कितने बजे लगा कि क्राउड अब बढ़ रहा है? 5:30, सुबह 5:30। 5 से 5:30 के बीच में। रात ऊपर से भीड़ आ रही थी, जो नीचे लोग खड़े हुए थे वो ऊपर वापस की तरफ नहीं जा पा रहे थे। तो तकरीबन 1 घंटे के आसपास ये जो पूरा एरिया था, जिसे उल्टा किला चौराया बोला जाता है, पास में ही झूसी है, ये चौराया तकरीबन 1 घंटे के आसपास चौक हो गया। पब्लिक सामने पीपा पुल नहीं जा पा रही थी और उसी दौरान पहले ये जो आउटलेट है इन्होंने उनको पानी पिलाया और उसके बाद अंदर यहाँ पर बैठाया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के जो आउटलेट के
जो यहाँ के मैनेजर हैं उनका ये कहना है कि पब्लिक पैनिक में बहुत थी, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो पैनिक की वजह से, भीड़ की वजह से उनको हल्की बेहोशी थी। उनको जब पानी पिलाया गया, उनके ऊपर पानी के छींटे मारे गए, तो 30 से 40 मिनट में ज़्यादातर लोग अपने आप यहाँ से चले गए। कुछ को अस्पताल की ज़रूरत थी तो तुरंत यहाँ की जो पुलिस स्टाफ मौजूद थी, जो यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं अजय कुमार पांडे और जो इनका स्टाफ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था, बाकी की टीम भी यहाँ पर 30 से 40 मिनट में आ गई और सभी घायलों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। जिनको अस्पताल की ज़रूरत थी उन्हें अस्पताल भेजा गया। जो लोग नॉर्मल पानी पी के थोड़ा रिलैक्स हो गए थे वो यहाँ से अपने आप अपने आगे घरों की तरफ चले गए। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, प्रयागराज।